दूध काफी फायदेमंद होता है और भैंस के साथ में डेयरी में गाय भैंस दोनों का ही दूध चलता है। ऐसा कुछ नहीं, गाय फिर भी 50-60 हजार रुपए की आ जाती है और काफी पौष्टिक दूध रहता है गाय का। ऐसा कुछ बात कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ही काम है। कम से कम 45 ईयर्स। नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पशुधन विकास में। आज हम आए हैं मनोज डेयरी फार्म। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और इनका डेयरी फार्म दिखाते हैं और उसको इनके ओनर से मिलते हैं। और मनोज जी, क्या हाल है? बस ठीक है, और आप बताएं? बस बढ़िया। मनोज जी, आप थोड़ा बताएं अपनी डेयरी फार्म के बारे में। पहले तो ये कौन सी जगह पे है, लोकेशन क्या है? ये है विद्यानगर न्यू लॉर्ड्स कॉलोनी में। विद्यानगर लॉयर्स कॉलोनी। जी जी। आपको इस डेयरी फार्म को शुरू करे कितना समय हो गया? कम से कम 45 ईयर्स। 45 ईयर्स, मतलब 45 साल हो जी, गए जी। आपको इस डेयरी फार्म को शुरू करे। तो आपने जब ये डेयरी फार्म शुरू की थी तो ये आपके दादाजी के थ्रू शुरू की गई होगी? जी जी। पिताजी ने शुरू करा था। तो पिताजी ने जब आपका ये काम शुरू करा था तो उस टाइम उन्होंने कितने पशु से इस काम की शुरुआत की? उस समय तो 2 ही पशु रहे होंगे, जब 2 ही पशु से शुरुआत की थी। 2 भैंस थी, गाय ज्यादा थी। गाय ज्यादा थी, मतलब आपने गाय ज्यादातर रखी थी। तो तब से ये काम चलता हुआ आ रहा है जी, या 80 आपने के दोबारा आसपास इसे शुरू करा था? 80 के आसपास से 80 चलता के है। आसपास से ये चलता हुआ आ रहा है। तो आपने इस काम की जब शुरुआत करी थी तो उस टाइम आपके पास कितने पशु थे? मेरे पास 7 भैंसें थी और 2 गाय थी। 7 भैंसे और 2 गाय के साथ आपने इस काम की शुरुआत करी थी। और आज के टाइम पे अपने पास आज मेरे कितने पास 12 भैंसे हैं, 7 गाय हैं। 12 भैंसे और 7 गायें। तो जैसे कि कई लोग इस काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप उसमें क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें? वो कैसे इस काम की शुरुआत कर सकते हैं? काम की शुरुआत करने से पहले तो आदमी को कहीं ना कहीं अनुभव लेना पड़ेगा, तभी काम को अच्छे से आप कर सकते हैं जी। और ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली इस काम को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी औरों की अपेक्षा काफी सरल काम है, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि अगर इस काम की शुरुआत करनी है तो पहले उसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, जी। काम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, फिर जाके इस काम को शुरुआत करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये काम की शुरुआत करनी है तो उम्मीद करता हूँ आप इस काम की शुरुआत 2 पशु से या 1 पशु से कर सकते हैं। बिल्कुल। और धीरे धीरे अपना काम जैसे भी बढ़े उस हिसाब से आप अपने पशु बढ़ा सकते हैं। और जैसे इस काम की शुरुआत में आप थोड़ा बताएं, मतलब कितनी जगह लगती है इस काम को शुरू करने में, कितनी जगह की जरूरत रहती है? अकॉर्डिंग टू जगह के हिसाब से मालूम पड़ता है, विलेज में खोल रहे हैं या शहर में खोल रहे हैं। मतलब छोटा काम अगर कोई शुरू करना चाहे तो उसे कम से कम कितनी तो जगह 200 वर्ग का जगह काफी है उसके लिए। 200 वर्ग का जगह काफी है, मतलब एक काम तो आराम शुरू से करने 5 के लिए। पशु, 5 भैंसे, 5 गाय पाल सकता है। 5 भैंसे 5 गाय पाल सकता है। तो जैसे कि मैं देख भी पा रहा हूँ, आपने अच्छा प्रबंध कर रखा है। टीन शेड लगा रखी है, पक्की दीवारें हैं और साफ सफाई का भी आपने काफ़ी अच्छा प्रबंध कर रखा है। जैसे आपने ये नालियों की भी कर रखी है, मतलब ये नालियाँ कर रखी हैं ताकि सफाई इजीली अच्छी तरीके से हो पाए और गंदगी ना फैले और आपके पशु भी थोड़े जो है साफ़ सुथरे रहें, हाइजीन रहें, बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें। जैसे कि इस काम की शुरुआत के लिए सबसे पहले तो इंसान को एक पशु चाहिए ही चाहिए। जी जी। तो उस पशु को कैसे इंसान चुन सकता है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जैसे उसे एक पशु चुनना हो तो उसमें क्या क्वालिटीज, क्या चीजें देखेगा? आज के समय तो बहुत आसान है, जी। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जी, बहुत जी। सारी वीडियोस, बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं आजकल। बहुत सारी डेयरी फार्म अपनी बफेलो और काव अवेलेबल कराते हैं और जी। वो वहाँ से आपको अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंसें आपको मिल जाती हैं आराम से। ऐसा कुछ नहीं है, पहले ज्यादा स्ट्रगल होता था आदमी मुर्रा को। नस्ल की भैंसें अच्छी हैं इस काम को शुरू करने के लिए, मतलब मुर्रा नस्ल की भैंसें दूध ज्यादा अच्छा जी, देती जी। हैं, क्वांटिटी में दूध ज्यादा होता है उनका। ठीक होता है उनका थोड़ा quantity। आप मुझे एक भैंस दिखाएं, जैसे कि अगर कोई देखना चाहे तो उसके आप थोड़ा हमें उस पर समझाएं कि उसे क्या देखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसे ये भैंस है, जी। ये राजस्थान की है। ये राजस्थान से लेके जी। आए हैं आप? ये कौन सी मुर्रा नस्ल की भैंस है? जी जी। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इसका कद काट भी काफी अच्छा है, हाइट में काफी अच्छी है और हेल्थ वाइज भी काफी अच्छी है। कितना लीटर दूध देती है? इसने 12 लीटर दूध दिया है। 12 12 से लीटर। 13 लीटर दूध। 12 से 13 लीटर दूध। तो जैसे कि अगर कोई भैंस देखने जाए तो उसमें क्या चीजें उसे देखनी चाहिए, क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए? मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, अच्छी क्वालिटी मिलती हैं तभी अच्छा होता है। मुर्रा की जो नस्ल होती है वो अपने आप में ही अलग दिखेगी आपको। मुर्रा नस्ल की मतलब पहचान कैसे की जाएगी? मतलब ये मुर्रा गोल नस्ल सींग की- होगा उसका, मतलब गोल सींग अच्छी होगी, होंगे कांठी उसमें, होगी, कद काट में अच्छी लंबी ऊंची होगी, लंबी ऊंची होगी। और आर्डर कैसे देखा जाता है? मतलब आर्डर के बारे में कैसे पता चलेगा? उसके थनों के बारे में कुछ बताएं जरा उसको। थनों के बारे में आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो जैसे कि ये थन है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इसमें जैसे थनों का गैप होता है, गैप प्रॉपर होना चाहिए। और आप आर्डर देख सकते हैं, आर्डर पशु का थोड़ा अच्छा हो, बड़ा हो, उससे आप थोड़ा एक अनुमान लगा सकते हैं जी, कि वो जी। कितना लीटर की पशु है।
है तो गर्मी में पशु दूध कम दे रहा है और पशु कम दूध उतारता है। तो इन सभी की समस्या दूर करने के लिए आप इनको मिल्क डाउन पिला सकते हो। तो हम आज इसको पिलाएंगे, रोजाना इसको 100 ml पिलाना है मिल्क डाउन को। ये दूध घटता है तो दूध बढ़ाने के लिए, फैट स्नैप बढ़ाने के लिए, तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैं मेरे फार्म पे यूज कर रही हूँ, तो आपके साथ में मैंने सोचा शेयर करते हैं, आप भी अपने। तो जैसे अगर कोई इंसान, जैसे आप पशु तो ले आया, अब वो अपने फार्म की शुरुआत करना चाहता है, तो फार्म उसको आप बताएं थोड़ा, उसे कैसे बनाना चाहिए कि वो कैसा हो और कैसे मतलब उसे आगे बढ़ा सकता है। बड़ा इजी भी है इसको बनाने के लिए, कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी फार्म को बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। पत्थर के ये हैं, अनोटे हैं बनाए हुए हैं, पीछे पत्थर के ही खूंटे हैं, नीचे ईंटों का फर्श है। इसके नीचे मेरे यहाँ एक कमी है कि मैं इनके नीचे अब गद्दा डालूंगा जी। अभी गद्दे डालने का काम रह गया है मेरा भी, चल मतलब रहा ये है। जो आपने बनाया है इसके नीचे मतलब गद्दे होने चाहिए। हाँ जी, गद्दे जी, से मतलब क्या, मतलब इससे खासियत क्या है उसकी? गद्दे से ये खासियत होगी, जो भैंसों का छिलने का होता है वो छिलेंगे नहीं, क्योंकि 24 आवर्स हमारी यहीं रहती है शहर के अकॉर्डिंग, यहाँ से खुल के नहीं जाती। गाँव में मैटिंग होनी चाहिए, जी, मतलब जी, जी, नीचे अगर वो बैठ पाए तो उस पे इजीली बैठ पाए, उसमें और इजीली मतलब कोई बैठ दिक्कत जाएंगे, परेशानी आराम ना हो, छिले ना हो, भैंसों के लिए कंफर्टेबल रहे बैठने में। जी जी। तो थोड़ा और बताइए, जैसे क्या चीजें उसको मतलब ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि मैटिंग, और ये टीन शेड डले तो कम से कम 12 फुट की ऊंचाई पर डलने चाहिए। टीन शेड मतलब 12 फुट की ऊंचाई, मतलब इतनी ऊंचाई होनी चाहिए कि अगर टीन शेड से ये गर्मियां है तो गर्मियों में नीचे पशु परेशान ना हो। पशु परेशान नहीं होगा। थोड़ी ऊंचाई होगी तो गर्मियां कम आएगी। जी जी जी, उसके लिए पंखे तपन कम लगेगी, मतलब पंखे भी होने चाहिए। कूलर अवेलेबल हो तो और अच्छी बात है, वो हमारा पशु स्वस्थ रहेगा और अच्छा दूध जितनी देगा। ठंडक और जितना वहाँ का टेम्परेचर वो मेंटेन करके रहे उतना जी, ज्यादा जी, बढ़िया है उसके लिए, टेम्परेचर को क्योंकि मेंटेन जितना करके टेम्परेचर अच्छा और मेंटेन होगा उतना ही पशु ज्यादा दूध देगा। ज्यादा दूध देगा। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने ये गायें भी रख रखी हैं, तो इनके बारे में बताएं कुछ। जैसे मतलब अगर किसी किसान भाई ने हमारा ये काम शुरू करा तो मतलब उसे भैंसों से ही शुरू करना चाहिए, साथ में गायें भी रखनी चाहिए? नहीं नहीं, गाय का दूध काफी फायदेमंद होता है, और भैंस के साथ में डेयरी में गाय भैंस दोनों का ही दूध चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गाय का दूध पौष्टिक होता है, गाय हल्का का दूध होता है, पौष्टिक होता है, और मतलब हल्का अगर होता वो है। शुरू करना भी चाहे तो वो भैंसों के साथ गाय रख सकता है, क्योंकि जी जी गाय बिल्कुल उसे खरीदने में भी सस्ती पड़ेगी। जी और भैंस के अकॉर्डिंग अगर भैंस लेना चाहेगा तो भैंस कम से कम 1-1.5 लाख की पड़ेगी। जी जी जी, और 1 लाख हमारी- रुपए से ऊपर की भैंस है। गाय फिर भी 50-60 हजार रुपए की आ जाती है, और काफी पौष्टिक दूध रहता है गाय का, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक रहता है। बच्चों के लिए इसका दूध भी काफी फायदेमंद जी। रहता है। तो जैसे गायें आपकी ज्यादा से ज्यादा कितनी मिल जाएगी, मतलब एक वो देना चाहे तो कौन सी नस्ल की गाय देखना चाहे? आजकल तो काफी सारी नस्ल आ रही हैं, जैसे गिर गाय है, जी। और तुम्हारी देसी गाय भी हो गई, देसी गिर गाय हो भी गई। ठीक है, बच्चों जी। के लिए दूध उसका सही रहता है। जी। आजकल तो दोगली जर्सी गायों का प्रचलन ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा अधिक मात्रा में दूध दे पाती हैं। मतलब दोगली जर्सी गाय ज्यादा दूध देती है। जी जी। मतलब। तो दोगली जर्सी गाय होती है, जो उसकी कैसे मतलब उसे पहचान कैसे की? दोगली गाय का सींग होगा, जर्सी गाय के सींग नहीं होगा, वो मुंडी होगी सबसे। अच्छा, उसके सींग नहीं होता, वो मुंडी होगी। जी जी, वो जर्सी गाय होगी। वो जर्सी गाय होगी। और दोगली गाय के? दोगली गाय के सींग होंगे, दोगली गाय के सींग होंगे। उसका दूध थोड़ा गाढ़ा होगा जर्सी गाय की अपेक्षा। मतलब प्योर अगर जो जर्सी गाय होगी उसके सींग उसके सींग नहीं होंगे, और जो जर्सी और देसी मिक्स होगी उनके सींग होंगे। उसके सींग होंगे। तो आप इस तरीके से अपनी जो है वो पहचान कर सकते हैं जर्सी गाय और दोगली गाय के मिक्स। हमारे पास जितनी गाय हैं सारी दोगली गाय हैं। आपके पास ज्यादातर दोगली गाय हैं जी। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस काम में अच्छा प्रॉफिट है। अगर कोई किसान भाई अगर इस काम की शुरुआत करना चाहता है तो एक भैंस के साथ साथ गाय भी रख सकता है, और गाय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे भी उसका काम बढ़े फिर वो अपने हिसाब से अपनी भैंसें बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है, अपना बड़ा कर सकता है, जगह बड़ी कर सकता है। जैसे जैसे उसकी दूध की सप्लाई की डिमांड बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी पशु बढ़ा सकता है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं जैसे कि इन्होंने कूलर की भी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है अपने पशुओं को, ताकि कूलर से ये रहता है कि जैसे इनके जो पशुओं की जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, और जितना इनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा उतना ये ज़्यादा अपना दूध ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे। और टीन शेड की व्यवस्था इन्होंने बहुत अच्छी करी है, ऊंचाई अच्छी रखी है, 12 फुट की ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई से ये रहता, इसकी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई से ये फ़ायदा है कि जैसे कि अगर धूप पड़ती भी है तो ज़्यादातर जो गर्मी होती है वो टीन शेड नीचे नहीं आने देती है, पशुओं तक इतनी गर्मी नहीं पहुंचती है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं और इनसे थोड़ी सीख ले सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकी जो इतनी साफ सफाई है उसके पीछे का राज क्या है। इन्होंने अपने फार्म में नाली बना रखी है ताकि साफ सफाई करने में आसानी रहे। इन्होंने जैसे नाली बनाई है, दोनों तरफ इन्होंने अपनी नालियां बना रखी है। नालियों के थ्रू मतलब साफ सफाई करने में आसानी रहेगी। जैसे पशु गोबर करता है या टॉयलेट करता है तो उसमें साफ सफाई करने में काफ़ी आसानी रहती है। ये इनकी जो नालियां ये बाहर कनेक्टेड है इनके सेफी टैंक से, ताकि जितना भी जो मल होता है वो सब होता है वो वहाँ पे जाके इकट्ठा होता है और साफ सफाई करने में भी आसानियाँ रहती हैं इसमें। और पशु को जितनी साफ सफाई रहेगी, जितनी ज़्यादा क्लीनिनेस मिलेगी, उतना पशु ज़्यादा स्वस्थ रहेगा और बढ़िया रहेगा। चलिए किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो हमारी आज की वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। आप लोग इस काम की शुरुआत कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ही काम है। पर मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि इस काम की आप शुरुआत करें तो आप स्वयं खुद करें, किसी और पे निर्भर ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने 2 पशुओं से शुरुआत करी थी और आज के समय पे इनके पास 19 पशु हैं। तो ये जो काम है, इस काम में अच्छा प्रॉफिट है, पर वो तभी आपको मिलेगा जब आप स्वयं खुद इस काम में अपना ध्यान दें। ताकि जितना आप समय इस काम में ज़्यादा देंगे, अपने पशुओं को ज़्यादा जान पाएंगे और इस काम के बारे में ज़्यादा सीख पाएंगे और इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी जो आज की वीडियो वो अच्छी लगी होगी। हमारी और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे आई हैं तो इस बेल आइकन ज़रूर दबा के जाएं ताकि हमारे आगे वाली और वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे।